क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाया करती थी, जो कहती थी इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, मगर जब आसमान से अल्लाह ताला का हुक्म आया तो उनके अजीमुशान महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम, जिसको जातुल इमाद भी कहते हैं, यानी बहुत बड़े सतूनों वाला शहर जो आसमान से बातें करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद इतना लंबा कि बादलों को छू ले, और उनका गुरूर जमीन और आसमान को चीर देता था। वो कहते हम ही सारी दुनिया के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ के सहरा में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पाँव से जमीन गूंज उठती थी। रात को उनके चरागों की रोशनी दूर तक चमकती, ऐसा लगता था जैसे उनका शहर जमीन पर कोई रोशन सितारा हो। वो अपनी महफिलों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते थे, हम जैसे ताकतवर लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में ही बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते थे, और उनके वालिदैन ये बात बड़े फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके नौजवान वादी के दरमियान खड़े होकर अपने दोनों बाजू फैलाते और खुद से कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की इताअत करती है। बुजुर्ग लोग अपनी महफिल में फख्र से कहते थे, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, तो हमें कौन रोक सकता है। वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आ रही थी। कौम आद के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, बल्कि उनकी जिस्मानी बनावट आम आदमी से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे हुआ करते थे कि एक दराज कद ऊंट और उस पर सवार आदमी आसानी से सीधा अंदर जा सकते थे, और उनके बर्तन पत्थरों के बने इतने बड़े कि एक प्लेट में पूरा खानदान खाना खा ले। वक्त गुजरता गया और उनका गुरूर और तकब्बुर और बढ़ता गया। फिर अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं और हमें कोई छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें इस अजाब से डरा रहा हूँ जो इतना भयानक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हजरत हूद रोज जाकर बाजारों में, उनकी महफिलों में, उनके घरों में जाकर आखिरी दावत देते थे। उनके सरदार तंज और मजाक में हंसकर कहते, हूद अगर तेरी बात में सच्चाई होती तो हमारे अजीमुशान महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनका तमस्खुर उड़ाते तो कभी लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते कि कहीं हजरत हूद को देखकर अल्लाह का खौफ पैदा ना हो जाए। एक दिन हजरत हूद उनकी असेंबली में गए, जहां उनके बड़े सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद ने फरमाया, अल्लाह के अहकामात की इताअत करो, तुम्हारी ये ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। ऐ लोगो, अल्लाह के खौफ से डर जाओ, खुद ये झूठे दावे करना बंद करो। अगर अजाब आता भी है तो हम उसे अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब आने से कुछ दिन पहले अहकाफ की वादी में अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में भयानक गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, लेकिन वादी में ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर से कोई पुकार रहा हो। ये तो पहाड़ों की आवाज है, लेकिन पहले कभी इतनी खौफनाक आवाज नहीं सुनी। हजरत हूद परेशान हुए और कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं बल्कि अजाब आने से पहले की तनबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी थरथराई, लेकिन इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। इंसान हंस पड़े और कहने लगे, देखो जमीन भी हमारे डर से कांप रही है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये जमीन की आखिरी तनबीह थी। फिर आया अल्लाह ताला का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा भी जमीन पर ना गिरा। नहरें सूख गईं, बाग खुश्क हो गए, जमीन तांबे जैसी सख्त और गर्म हो गई। लोग आसमान की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते रहे कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से एक ही जवाब आता, सिर्फ खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल भी जब बारिश ना हुई तो प्यास ने उनकी जबानें सुखा दी। जानवर भी प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल अहकाफ की वादी से वो आवाज, वो फख्र और उनकी अपनी ताकत का गुरूर सब खत्म हो चुका था। ये वो लम्हा है जब ताकत सर झुका देती है, मगर तौबा अभी भी मुमकिन है। अब अजाब का वक्त करीब है और वो टलने वाला नहीं। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल नजर आए।
एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से एक फरिश्ते ने पुकारा, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस काले बादल में रहमत नहीं, अल्लाह का कहर था। आसमान सियाह हो गया, रहमत है, बारिश आएगी। ठंडी हवा चलने लगी और लोग खुशी से झूम उठे, नाचने लगे और कहने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश का पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उन्हें तबाह कर रही हैं। दूसरा झोंका आया तो जमीन से दरख्त गिर गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा गुरूर, उनके बाग और उनका सारा शहर, सब कुछ हवा में बिखर रहा था। रात को माएं अपने बच्चों को आगोश में छिपा लेती थीं, मगर आंधी का शोर उनकी चीखों से ज्यादा तेज था। तीसरा झोंका आया तो खुद को ताकतवर कहने वाले लोग धूल मिट्टी की तरह हवा में उड़ने लगे। उनके बड़े बड़े महल जो आसमान से बातें करते थे, जमीन बोस हो गए। 7 रात तक मुसलसल ये तूफान और तेज हवाएं चलती रहीं। उनकी शानो शौकत, उनका घमंड, उनके बड़े बड़े महल और उनकी तमाम जमीन मिट्टी में मिल चुकी थी। 8 दिन बाद जब हवा रुकी तो हर तरफ सन्नाटा था और मिट्टी में मिलिया मीट हुआ एक अजीमुशान शहर जो कभी दुनिया पर राज करता था। सब लोग मारे गए सिवाय उन चंद लोगों के जिन्होंने हजरत हूद की पैरवी की और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है और ये अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनता है। आज भी उनका शहर इरम अहकाफ की रेत के नीचे अपनी दास्तान छिपाए मौजूद है, जो इस बात का गवाह है कि ताकत और तकब्बुर से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में ही इंसान की कामयाबी है। अगर आपको ये इस्लामी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगली स्टोरी आप किस नबी या उम्मत पर देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक हकीकत थी जो हमेशा ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ही है।